आज के इस कार्यक्रम को लेकर चूंकि आप हर साल आयोजन करते हैं, तो इस बार के आयोजन में क्या कुछ खास रहा? इस बार खास रहा ना, ये तो जानिए कि स्वतंत्रता संग्राम का 167वां वर्ष चल रहा है जी आज सुबह बिहार की राजधानी पटना में 22वां साल कार्यक्रम हो रहा है जी मेरे नेतृत्व में। जी और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना कुछ किए दिए पूरे बिहार के सभी जनपदों से, सभी जिलाओं से लोगों का आना जाना होता है। बड़े निष्ठा और आस्था के साथ लोग आते हैं, श्रद्धांजलि सभा करते हैं और मंगल बाबा का प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। ये कार्यक्रम करने के मेन मकसद ये है कि आज़ादी के 74-75 वर्ष हो गए, नए जनरेशन को राष्ट्रभक्ति के प्रति आस्था निष्ठा जगाने के लिए, आने वाले जनरेशन को भी आस्था निष्ठा जगाने के राष्ट्रभक्ति का ये इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग देते हैं। महापुरुषों का, शहीदों का, जो महाभारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराए हैं, आज़ाद कराए हैं, देश को आज़ाद कराए हैं, उनके कुर्बानी को याद करते हैं हम, इसलिए कि इस कुर्बानी से ही इस देश आज़ाद हुआ और उस शहीद को देश क्या दे रहा है, तो हम केवल स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, यही कर रहा है। इसमें हमने कई शायर कविता कहा है, वही शहीदों को वही सम्मान है कि वतन पे मरने वालों का वतन में मान होता है, मरे जो देश के खातिर वही भगवान होता है, वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, वो केवल माँ भारती का संतान होता है। और हम भारतीयों ने अपने वतन में भी उन शहीदों को, उनके प्रश्न को कि हमारे दिए आज़ादी कुर्बानी को कलंकित मत करना, तो हम लोग भी कहते हैं कि मैं अपने शरीर में अंतिम कतरा रहने तक माँ भारती के आंचल को गुलाम नहीं होने देंगे। हम लोग भी संकल्प लेते हैं। तो क्या आपने कार्यक्रम किया है, ये अब हमेशा होता रहेगा आगे? एकदम होते रहेगा, मेरे जीवन तक तो होता ही रहेगा। आगे आने वाले जाने लोग, किसी के मन में भाव आ जाएगी तो वो टेकअप कर लेगा। लेकिन हम तो जब तक जिंदा हैं, जैसे हमने कहा ना कि जब तक एक खून का कतरा भी रहेगा तो माँ भारती को आंचल को गुलाम नहीं होने देंगे। उसी तरह जब तक ज़िंदगी में शरीर में सांस रहेगा तब तक मंगल पांडे का कार्यक्रम होते रहेगा। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है, जो शहीद हैं, जो कुछ प्रमुख नाम जो है उनको लोग याद रखते हैं, लेकिन मंगल पांडे और भी कुछ इनके साथ जो शहीद हैं, प्रमुख कोई शहीद होता ही नहीं, सारे शहीद प्रमुख हैं। दुर्भाग्य है इस देश का या इतिहासकारों का, मंगल पांडे क्या बोले, आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के नींव इनके रक्त से सिंचित है। प्रथम क्रांतिकारी, प्रथम अमर शहीद है। आप पत्रकार हैं, जो छपता है, जो बोलता है, तुम उसको समझिए क्या लिखा रहता है। प्रथम क्रांतिकारी, प्रथम अमर शहीद, और सभी शहीद सम्मान के योग्य हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के पीठू इतिहासकारों द्वारा दबा करके इस क्रांति को ही दबाना था ना, इसको सिपाही विद्रोह दिया गया। आप सुने नहीं होंगे, हम उद्बोधन कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो सही आत्मा मजबूत और सही कलम के धनी इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा, वो भी पुस्तकें हैं, पढ़िए, पता चल जाएगा। ये नहीं, यही आंदोलन का नित्य था, यही किया। 90 वर्ष के बाद, फांसी के बाद तब आज़ादी मिली। उसमें कई लोग शहीद हुए, लेकिन जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए उससे आज लोगों को जानना चाहिए बात। इनके सम्मान के लिए सरकार से क्या मांग करेंगे? कुछ नहीं मांग करते, सरकार जानती नहीं है, सरकार जानबे करती है। लेकिन सरकार जो आज़ादी के बाद आई, वो तो अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने लगी, शहीदों को तो भूल गई। शहीदों को कुछ इस सरकार जो आई है एक कुछ याद कर रही है, कुछ ईमानदारी दिखा रही है। कुछ स्मारक इनका नहीं बनना चाहिए? है। और भी आप जाइए मेरठ में, देखिए, जहाँ गोली चली, जहाँ बैरकपुर, वहाँ जाइए, वहाँ देखिए सब बना हुआ है, हर जगह है। बलिया में जाइए, सरकारी कार्यक्रम होता है। पटना में हम करते हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं होता है। सरकारी कार्यक्रम नीतीश जी से पूछना पड़ेगा, हमसे मत पूछिए, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से पूछिए। आप मांग तो कर सकते हैं ना कि सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। वो तो सम्राट चौधरी के माँ का सरकारी सर्विस करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जो भाजपा के डिप्टी सीएम है, उनके माँ का सरकारी आयोजन करना चाहते हैं। तो आप लोगों को पूछना चाहिए ना कि शकुनी चौधरी की पत्नी के सरकारी कार्यक्रम होगा, आकि मंगल पांडे होगा प्रथम क्रांतिकारी, प्रथम अमर शहीद के, तो आप लोग मुख्यमंत्री से पूछिए। जिन्होंने देश को लूटा, मंदिरों को लूटा, देश के अस्मिता के साथ छेड़छाड़ किया, उनके नाम पे सड़कें हैं, उनके नाम पे भवनें हैं। और जिन्होंने माँ भारती के ऐसे सपूत, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआत किया, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया, उनके नाम पे ना तो सड़कें हैं, ना तो भवनें हैं, ना तो एयरपोर्ट है, ना तो कुछ नहीं है, स्मारक भी नहीं है। इसके लिए हम लोग 23 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और राज्य सरकार से
और केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं आपके माध्यम से उनके नाम पे सड़कें हो, उनके नाम पे देश के हर एक राज्य में स्मारक हो और साथ साथ सीबीएसई पैटर्न में संक्षिप्त नहीं पूर्ण विवरण हो और राज्य के जैसे बिहार में बीटीबीसी चलती है तो बीटीबीसी में उनकी पूर्ण जीवनी हो ताकि आने वाला जो हमारा युवा हो, आने वाला जो हमारा पीढ़ी हो, मैं तो जानता हूँ आप जानते, लेकिन जो हमारा आने वाला पीढ़ी हो वो जाने जो भारत जब गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी झेलती थी, तो उस समय कौन सा माँ भारती के सपूत हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया और सैकड़ों अंग्रेजों को एक बार में नेस्तनाबूद कर दिया। वैसे मंगल पांडे की जीवनी के बारे में वो लोग जानेंगे और उनका उचित सम्मान केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपके माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। एक सवाल यहाँ पे अभी खड़ा हुआ है जी कि जब सम्राट चौधरी के माताजी का सरकारी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है तो फिर अमर शहीद मंगल पांडे का सरकारी कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल सवाल जायज है और आपके माध्यम से राज्य सरकार के मुखिया से मैं आग्रह करता हूँ इनके नाम पे सरकारी छुट्टी हो, सरकारी कार्यक्रम हो और बिहार के पटना में इनका स्मारक बने, इनके नाम पे किसी न किसी सड़क का नामांकन हो, इनके नाम पे कोई भवन हो। आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ, साथ ही आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूँ जो इनकी जीवनी कम से कम सीबीएसई पैटर्न में जो पूरे देश में लागू होती है पूर्ण जीवनी पढ़ाई जाए, लिखवाई जाए ताकि हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो युवा है वो जान सके जो आखिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1857 के जो क्रांति हुई थी आखिर उसके नायक कौन थे, उसके सपूत कौन थे, उसके अगुआ कौन थे। आज जो है अमर शहीद मंगल पांडे का बलिदान दिवस मनाया गया है, क्या कुछ है? जी, अमर शहीद मंगल पांडे भारत के जो है क्रांति के जो नायक नहीं वह महानायक थे और आज के ही दिन 8 अप्रैल को सुबह जो है 5 बजे जो है उनको जो है बैरकपुर छावनी में जो है वहीं पे जो फांसी दे दी गई थी। फांसी के लिए जो है बैरकपुर के जब जल्लाद तैयार नहीं हुए तो कलकत्ता से जो जल्लाद को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें जो है फांसी दी गई। यह जो है फांसी का डेट जो है 10 दिन के बाद था, परंतु 18 अप्रैल की जगह 8 अप्रैल को इसलिए तय किया गया क्योंकि इससे पहले नंद कुमार नामक ब्राह्मण जो है उसको जो फांसी दी गई थी कलकत्ता में, जिस कारण से पूरे बिहार और बंगाल में जो है विद्रोह छिड़ गया था। तो इस भय से जो है 10 दिन पहले ही जो उन्हें फांसी दे दी गई और वह जो महानायक इसलिए हैं क्योंकि बैरकपुर जो है वह जो है सबसे बड़ा सैनिक छावनी पूरे भारत का हुआ करता था और वहाँ पर जो है उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग उसका निवास स्थान भी था। उसके बावजूद भी मंगल पांडे एक महानायक के रूप में इतना हिम्मत जुटाए कि उन्होंने जो है कहा फिरंगियों को मारो और इसके साथ उन्होंने जो है गोली चला दिया और एनफील्ड राइफल जो है यूज करने से जो उपयोग करने से मना कर दिया। जिस दिन 29 मार्च के शाम 5 बजे की यह घटना घटी उस दिन वो जो है ब्रिटानी हुकूमत का फिरंगियों का जो है वह कपड़ा ड्रेस नहीं पहने थे बल्कि अपनी धोती, अपना तिलक और अपने जो है घरेलू लिबास जो हिंदुस्तानी लिबास में जो है वह जो है वहाँ पहुँचे थे। ईश्वरी प्रसाद जो क्या जमादार था, जो सबसे ऊंचा पद हुआ करता था उस समय, वह जो है 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के 400 सैनिकों का जो है हेड था, जो क्या पटना का ही रहने वाला था। जिस दिन फांसी हुई मंगल पांडे को उस दिन कलकत्ता और पूरे पटना में जो है हड़ताल हो गई। सैनिक लोग जो है रूबरू होके जो रोड पे उतर गए और बहुत भयानक जो बगावत कलकत्ता और पटना के सड़क पे हुई थी। तो वो नायक नहीं थे, महानायक थे। मैं भारत सरकार से विनय करूंगा, विनती करूंगा कि 8 अप्रैल शहादत दिवस के दिन को जो है एक नेशनल हॉलीडे मनाया जाए, छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी दिया जाए
जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिया जाता है, गांधी जयंती को दिया जाता है, उस प्रकार से मंगल पांडे जो भारत के प्रथम जो है महानायक थे, क्रांतिकारी थे, उनके जो है याद में जो है उस दिन को जो सरकारी छुट्टी जो है घोषित किया जाए। यूपी में भी जो है कार्यक्रम का आयोजन होता है और आप लोग यहाँ सरकार में भी हैं, सरकार के अंग हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होता है? सरकारी कार्यक्रम के लिए जो है हम लोग जो है सरकार से अपील कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही जो है 8 अप्रैल को जो है सरकारी जो है छुट्टी जो घोषित किया जाएगा और इसके साथ ही जो है यह जो है सरकारी कार्यक्रम का जो एक राष्ट्रीय भाग होगा, ना क्या यूपी और बिहार का भाग होगा, क्योंकि मंगल पांडे जो है पूरे देश के महानायक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकने वाला अगर कोई महानायक था तो वह जो है मंगल पांडे ही था।